क्लैरिटी भी देने में मदद करता है। सो ये जो ब्रेन है, सो मेनली आपकी ब्रेन के ऊपर टारगेट करता है, आपकी जिगर के ऊपर टारगेट करता है और आपके आते के ऊपर भी टारगेट करता है। इन तीनों को ठीक करने में मदद करता है मेनली। सो अगर हम एडिडॉक के अंदर देखेंगे तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो 10 से 15 ml आपको गुनगुना पानी में इस्तेमाल करना पड़ेगा दिन में 2 बार, और इसको सुबह और रात दोनों टाइम ले सकते हो। आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए मदद करता है दोस्तों। इसको हनी के साथ यानी कि शहद के साथ मिला के भी पी सकते हो। सो कंसिस्टेंटली मिनिमम आपको 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। सो ये हुआ। तो ये एक तरीका है, जिनको अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको तनाव को कैसे कंट्रोल करना पता नहीं है, तो उनके लिए एडिडॉक स्पेशली बनाया गया है, तो उनको आप आराम से दे सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबोडॉक के बारे में, जो आजकल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि डायबिटीज का जो सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों भारत में, इसीलिए हम भारत को कहते हैं कि ये शुगर की राजधानी है। सो ये 2030 के अंदर 100 मिलियन तक पहुंचने वाला है डायबिटीज की केसेस, और 50% उसमें अनकंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी की वजह से ये आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर सकता है, या आपकी नसों को ये डैमेज कर सकता है, और आपकी हृदय के ऊपर भी ये असर पड़ सकता है। सो आयुर्वेद में हम इसको कहते हैं मधुमेह, जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है दोस्तों। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस यानी कि जैसे आपका जो शुगर कैसे होता है, उसको इसके बारे में समझते ही आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या होता है। जब आप खाना खाते हो, वो खाना आपके पाइप में, यहाँ से पाइप में जाता है ना दोस्तों, वो पाइप को हम कहते हैं इसोफेगस। तो उसके अंदर जाके उसके बाद आपके पेट में जाता है, फिर आपके आते के अंदर जाता है, फिर आपके बड़े आते के अंदर जाता है, फिर आपकी लीवर के अंदर, फिर आपकी खून के अंदर। और खून के अंदर अगर आपका शुगर जा रहा है, तो वहां जाने के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है, आपके कण के अंदर जाना है, तभी आपको एनर्जी मिलता है। सो अगर आपके खून के अंदर जो शुगर है वो ऐसे ही रुक रहा है, वो आपके कण के अंदर नहीं जा रहा है, तो उसको ही हम कहते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। सो ये अगर हमने ठीक नहीं किया तो ये डायबिटीज में बदल जाता है। सो ये कण कण तक क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो ये होता है मेनली इंसुलिन लेवल बनता नहीं है, इसीलिए खून के अंदर ही रुक जाता है शुगर, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर। सो इसीलिए मेनली उसमें मदद करता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करता है डायबोडॉक। सो क्योंकि इसके अंदर गुड़मार का इस्तेमाल किया गया है। सो गुड़मार मेनली आपकी शुगर लेवल्स को डिस्ट्रॉय करता है दोस्तों, निकाल देता है, और विजय सर की वजह से आपकी ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन लेवल कम हो जाता है, ताकि आपके शरीर में बोझ ना पड़े शुगर की। और मेथी की वजह से आपकी इंसुलिन लेवल इम्प्रूव होता है, ताकि ये आपके कण तक जो ये होता है खाना, जो होता है आपके शुगर लेवल्स होते हैं, वो पहुंचाने में मदद करता है। और जामुन और करेला, ये दोनों आपके पैनक्रियास को ठीक करता है। पैनक्रियास के अंदर ही आपकी इंसुलिन लेवल बनती है दोस्तों, इसीलिए। और मेटाबॉलिज्म जो है, यानी कि आपकी एनर्जी को भी बढ़ाने में मदद करता है। और डायपोडॉक के अंदर क्या क्या है, अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखेंगे, तो गुड़मार जो है मेनली इसको हम कहते हैं मधुनाशिनी, शुगर डिस्ट्रॉयर। सो आपके आते के अंदर ही शुगर को कंट्रोल कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि आपके खून के अंदर जाके उतना इफेक्ट ना पड़े। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च 2017। और विजय सर, ये आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर, खाना खाने से पहले जो ब्लड शुगर होती है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और मेथी आपकी पोस्ट मील शुगर कंट्रोल, खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल्स होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है दोस्तों। सो यही क्यों बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाया गया है। तो उसके अलग अलग जड़ी बूटियों की वजह से अलग अलग गुण आपको मिलते हैं, सो ठीक करता है। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना
खाने से पहले आपको इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, ताकि आपकी शुगर लेवल्स खाना खाने से पहले ही जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो कम करने में मदद करता है। सो इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना होगा। सो मिनिमम कंसिस्टेंटली आपको 4 से 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ-साथ दोस्तों आपका डाइट जो है वो भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सो जैसे के साथ-साथ प्रोटीन अच्छे से खाना है। जैसे आपका थाली है, उसको 3 भाग में आपको बनाना होगा दोस्तों। सो 3 भाग में बनाना होगा। एक भाग में आप रोटी या चावल रख सकते हो। चावल की जगह आप ब्राउन राइस इस्तेमाल कर सकते हो या ब्लैक राइस, रेड राइस और किनवा राइस, ये सभी इस्तेमाल कर सकते हो। इन सभी में आपको अच्छा फाइबर लेवल मिलता है। और रोटी भी मल्टीग्रेन रोटी आप रख सकते हो। उसके बगल में प्रोटीन होना चाहिए। कोई भी एक प्रकार का प्रोटीन, जैसे अंडा हुआ, चिकन हो सकता है या पनीर हो सकता है। तो आप पे डिपेंडेंट है, और दाल हो सकता है। ये सभी का इस्तेमाल करके एटलीस्ट एक पोर्शन आपको ये होना चाहिए। और उसके साथ-साथ एक और जो 50% है प्लेट में, वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या रखना है, फाइबर लेवल, यानी कि सलाद रखना होगा आपको। तो उसके रखने की वज़ह से आपका जो बॉडी बैलेंस होता है, और इसके साथ-साथ 1 घंटे का व्यायाम करने की वज़ह से आपकी शुगर लेवल्स कम होने में मदद करता है दोस्तों। सो ये हुआ डायबोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई डॉग के बारे में। सो आजकल जो आँखों की समस्या है, उसका संख्या तो बढ़ती जा रही है दोस्तों। स्पेशली 20 साल के अंदर ही अंदर चश्मा लगता है सबको ऑलमोस्ट। सो इसके साथ-साथ और कैटरैक्ट की समस्या, यानी कि 45, पहले तो कैसे 60 के एज में ये कैटरैक्ट की समस्याएँ होती थी। हमारा नाना-नानी हो सकते थे, दादा-दादी हो सकते थे, उनको दिक्कत होती थी। बट ये 45 के एज में ही आ रहा है दोस्तों। आप समझ सकते हो हमारी आँखें कितना खराब होते जा रहे हैं। तो मेनली युवताओं में जो स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? सो रीज़न यही है दोस्तों, जब आप लैपटॉप या फ़ोन देखते रहते हो, ये आप आज या कल ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अभी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। जब आप लैपटॉप या फ़ोन देखते रहते हो, तब अपनी आँखों की पलक को आँख झपकाते नहीं हो ज़्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, तब आपकी आँखों के अंदर ड्राइनेस शुरू हो जाती, सूख जाते हैं आपकी आँखें। और उसके साथ-साथ रेडनेस, इसके साथ-साथ आपकी आँखें आँखें एकदम लाल हो जाते हैं। और उसके साथ-साथ आपका तभी आपकी विज़न जो है वो कमज़ोर हो जाता है आपके लाइफ़स्टाइल की वज़ह से। सो आयुर्वेद में हमारी आँखों को हमने सबसे ऊपरी दर्जा दिया है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हमारी आँखें, हमारी नज़र-ए, हमारी ज़िंदगी है। सो अगर हम देखेंगे आई डॉग कैसे बनाया गया है, तो मेनली हमारी आँखों को हम कहते हैं दोस्तों नेत्रम हृदयस्थानम, हमारी आँखों का सबसे ऊपर दर्जा दी गई है आयुर्वेद में भी, अष्टांग हृदयम में स्पेशली। सो हर्ब जो है, जैसे कि रोज़ हुआ, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी, इन सभी के वजह से आपकी जो आँखों की रक्षा करता है, और आपकी आँखों को क्लीन भी करता है मेनली। सो आपकी आँखों की नेत्र रक्षा और नेत्र शुद्धि करने में मदद करता है आई डॉग। सो आजकल की मॉडर्न आँखों की समस्या के लिए। सो आई डॉग अगर हम देखेंगे साइंस के हिसाब से, रोज जो है ये आपको नेत्र शुद्धि करने में मदद करता है, आपको आंखों को कूलिंग इफेक्ट देता है। ये जो लालपन होता है और ड्राइनेस, इरिटेशन जो होता है आपकी आंखों के अंदर, उसको क्लियर करने में मदद करता है रोज, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 1970। और मधु का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शहद का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी आँखों के अंदर जो लेंस होते हैं उसके ऊपर डैमेज होने से बचाता है आपको, और आगे कैटरैक्ट्स की समस्या को दूर रखने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2019। और रसोड आपको ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से बचाता है, जैसे कंजक्टिवाइटिस हुआ या बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन हुआ, आपकी आँखों को लाल होने से बचाता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018। और आई डॉग तो यही की बेस्ट ऑप्शन होगा। सो मेनली आपको ये एक स्टेराइल पैकेजिंग में